थकान कभी भी काम के कारण नहीं होती, बल्कि चिंता, निराशा, भय और असंतोष के कारण होती है। थकान कभी काम के कारण नहीं होती, बल्कि चिंता, निराशा, भय और असंतोष के कारण होती है। हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं के जो तीसरा चैप्टर है उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए जो होने वाले हैं। हमारी टीम ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत से ये क्वेश्चन तैयार किए हैं, बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि बोर्ड के पेपर आपके आने वाले हैं। तो आप सोच रहे होंगे कुछ ऐसा सोर्स मिल जाए जहाँ से कम समय में हम अपनी अच्छी सी प्रैक्टिस कर सके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर सके। तो दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चंस की वीडियो हम लेके आए हैं। चलिए देखिए इसमें हमने क्या किया है। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो इसमें डाल दिए और कोशिश की है कि कम से कम क्वेश्चन हो, ताकि आपको करने में थोड़ा आसानी पड़ जाए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सेक्शन ए है जो दिख रहा है आपको, तीसरे चैप्टर का। तीसरे चैप्टर आव्यूह के क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक एक नंबर के हैं पहले सेक्शन ए में, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। वीडियो को रोक के बीच में आप इनको नोट करते रहिएगा एक कॉपी में। तो 1 से लेके 4 तक दिख रहे हैं इसमें सही से, तो 4 तक आप नोट कर लीजिए। और दोस्तों, अगर आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो ना, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इनकी सोल्यूशन दे देंगे फिर, है ना। कभी आप भी परेशान हो फिर ये तो अच्छा नहीं रहेगा ना। तो इसलिए आप प्लीज़ बता दीजिएगा भाई, किसी में भी अगर दिक्कत हो कुछ भी क्वेश्चन आप कमेंट करके बता दीजिएगा। इसके बाद 4 तक हो गए। अब 5 से स्टार्ट करके क्वेश्चन नंबर 8 तक आप नोट कर लीजिए। 5 से 8 तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, बहुत ही कम कलेक्ट किए हैं ताकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच सके, आपका टाइम ख़राब ना हो। इसलिए हमने कम से कम क्वेश्चन छाटे हैं जो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कुछ एक ऐसे भी हैं कि जो सिलेबस से बाहर हो गए, तो उन्हें तो वैसे आपको करो या ना करो कोई ज़रूरी नहीं है। वैसे हमने वे भी लिख दिए ताकि आप अगर करना भी चाहो तो अच्छे से हो जाएगा ना, प्रैक्टिस हो जाएगी एक तरीके से, क्योंकि आपको बोर्ड के पेपर देने हैं। बोर्ड के पेपर देने के बाद ऐसा थोड़ा है ना कि केवल 12वीं करनी है, 12वीं के बाद भी तो कुछ सोचा होगा ना, और में टेस्ट वगैरह में होते हैं। तो थोड़ी बहुत ही चीज़ें जो आपकी प्रैक्टिस में होनी चाहिए, उसके लिए भी हमने क्वेश्चन डाल दिए हैं, है नहीं। तो हो गया यहाँ तक, तो 8 तक। 9 से 13 तक दिख रहे हैं इसमें, 9 से 13 तक, तो आप इनको नोट कर लीजिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। आपकी प्रैक्टिस जिनकी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए जिनके बारे में, वो क्वेश्चन हमने रखे हैं। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतना हार्ड नहीं है, इतना ज़्यादा भी भारी नहीं है, बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन भी बहुत अच्छे अच्छे हैं सारे के सारे। इसके बाद आपका 13 तक हो गया। रोक रख के आप इनको नोट करते जाइएगा, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा रोक रोक के। अब आप 14, 15 और 16 नोट कर लीजिए, इसको रोक के। हो गया। तो अब आप सेक्शन बी के देखो। सेक्शन बी में हमने क्या किया है, जो 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना, इम्पोर्टेंट है 2 नंबर के लिए, तो वो हमने इसमें डाले हैं। तो 2 नंबर में जैसे पहला क्वेश्चन ये है कि आव्यूह ए बराबर 1, 5, 6, 7 के लिए सत्यापित कीजिए कि a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है, ठीक है। a प्लस a डैश यहाँ पे आपको पता है इसका परिवर्त है, a का ट्रांसफॉर्म है। तो ट्रांसफर हो गया। अब इसके बाद 2 तक आपने नोट कर लिए। अब ये है हमारा सेक्शन सी, जिसमें से 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे, ठीक है दोस्तों। 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे, और इनमें से क्योंकि हमने जो पेंसिल से काटा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये सिलेबस से बाहर हो गए हैं, ठीक है। यानी ये आपके पेपर में आने वाले नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको इनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। पेपर की वजह से नहीं, क्योंकि पेपर में तो आने वाले नहीं, सिलेबस कट गए तो। लेकिन आपको जनरल नॉलेज की तरह इनका भी, सामान्य ज्ञान की तरह इनका भी ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना। पता होना चाहिए भाई। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा भारी नहीं है। इच्छा है आपकी, करोगे कर लियो, और नहीं करोगे तो ना करोगे, कंपल्सरी तो नहीं है, ठीक है। क्योंकि सिलेबस में कट गए हैं, तो इसलिए आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अगर आप ज़्यादा ही टाइम बचाना चाहते हो तो आप इनको छोड़ सकते हैं। हमने पेंसिल से इन पर कट लगा दिया है ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। 1 से 3 तक शायद आपके नोट हो गए होंगे। चलिए, अब 4 से लेके 6 तक आप इनको नोट कर लीजिएगा। 4 से 6 तक ये, ठीक है दोस्तों। जो सन में आए हुए हैं वे भी लिखे हुए हमने, और जो इम्पोर्टेंट भी है परीक्षा के लिए वे भी हमने लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है।
गया। अब ये है दोस्तों सेक्शन डी, मतलब इसमें सारे 6 नंबर के जो क्वेश्चन आने हैं वो सारे के सारे दिए गए हैं इसमें, ठीक है। तो क्योंकि ये भी जो हमने पेंसिल से काटे हुए ना, इसका मतलब ये भी सिलेबस से बाहर है, क्योंकि इन्वर्स का तो पूरा हिसाब किताब या फिर जो रूल है उनके फंडामेंटल रूल हैं मैट्रिक्स के, है ना, उसकी जो इन्वर्स निकालने का नियम है, प्रारंभिक रूपांतरण जिसको हम बोलते हैं, वो तो कैंसिल कर दिया, सिलेबस से कट गया ना। कोविड-19 की वजह से जो सिलेबस कम किया था वो कम इन्हीं में था, मतलब जो आयु में कम हुआ वो यही हुआ था। 3.4 के जो क्वेश्चन हैं, है ना, प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से हमें व्युत्क्रम ज्ञात करना पड़ता है, तो वो गायब कर दिया था। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए फिर भी आप, अगर आपको करना है। बाकी का अगर नहीं करना तो छोड़ दीजिएगा, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। इसके बाद ये रहा, अब की बार जो क्वेश्चन आने वाला है वो इस टाइप का आएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसी टाइप का 6 नंबर में आएगा, अगर आएगा तो, अदरवाइज 4 का, 2 का और 1 का आएगा। तो आई थिंक आपका नोट हो गए होंगे। तो यही क्वेश्चन थे दोस्तों, वो हमने कोशिश की बहुत ही कम क्वेश्चन छांटे जाए ताकि आपका समय बच सके, आपको ज़्यादा परेशानी ना हो, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये काम अच्छा लगा हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हमारी टीम ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत से इसको बनाया है, तो आपको भी इसमें मेहनत करनी है, आपको इसको सोल्व करना है, ठीक है दोस्तों। सिंपल सी बात है, हल करना है। हमने जो काम किया है आपके लिए ही किया है, ताकि आप अच्छे से नंबर ला सको। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हम आपके लिए एक वीडियो बना सकें, ठीक है, जिससे आपको उसका सॉल्यूशन मिल सके, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।